हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनकी एनर्जीज थी कल रात में आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। चेंज। वाओ, कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे थे। ऑर्डिनरीनेस, क्रिएटिविटी, शेयरिंग, न्यू विजन, ड्रीम, पोस्टपोनमेंट, आइसोलेशन, ट्रस्ट, द सोर्स, कंपैरिजन एंड ब्रेक थ्रू, हीलिंग। ओके गाइस, कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी? एक बड़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो एक चीज चैनल हुई है, जरा बताती हूँ मैं आपको। क्या आज की दुनिया में ना हर व्यक्ति एक दूसरे की लाइफ में इसलिए जाता है कि एक दूसरे का सहारा बन सके। हर व्यक्ति अकेला है, उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उसको लॉयल्टी के साथ चाहे। तो सबको ना अपना जो खालीपन है उसको भरना है। यहाँ पर एनर्जी पता क्या निकल के आ रही? जब मैंने ये क्रिएटिविटी और सोर्स का कार्ड देखा तब मुझे वो चैनल हुआ था मैसेज। ये कार्ड बात करता है जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जहां से सप्लाई हो रही थी चीजें, वो सप्लाई बंद हो गई। जैसे इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है विथ क्रिएटिविटी एंड सोर्स कार्ड। ठीक है, ऐसा इनको महसूस होता है कि जहां से बहुत बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही थी चीजें, वो सप्लाई जैसे बंद हो चुकी है। ठीक है, यस। इसके अलावा यहाँ पर आपके पर्सन कल रात में क्या सोच रहे थे? यहाँ पर चेंज की एनर्जी, आइसोलेशन। यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा चेंज दिया हुआ है और ये पर्सन कहीं ना कहीं आइसोलेट मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ के अंदर ये आइसोलेशन में है। ओके, यानी कि ये पर्सन है इस लाइफ में अभी फिलहाल जो ये पर्सन है वो है अकेले। अकेले हैं और चेंज आ रहा है। किस चीज़ का चेंज आ रहा है? कि अपने आप को बदलो। जैसे यूनिवर्स ने आपको बोला था ना कि आप अपने आप को बदलें और किसी और की लाइफ के अंदर उससे मांगने मत जाएं। अभी मैंने बताया ना कि हर व्यक्ति खाली है और बहुत ज़्यादा अकेला है, तो अपने खालीपन को भरने के लिए उसे कोई दूसरा चाहिए होता है, राइट? तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आपके पर्सन जो है, जो खालीपन भरने आपकी तरफ आते थे ना बार बार, ठीक है, कि आपसे खालीपन भर जाए। आज के टाइम में बहुत सारे लोग तो रिलेशनशिप में या कनेक्शन में इसीलिए आते हैं कि अपना खालीपन भरते रहें। ठीक है, और मतलब एक तरीके से क्या है कि इमोशनली चीज़ें मिलती रहें, मेंटली चीज़ें मिलती रहें, और थोड़ा क्या है, दिमाग ठंडा बना रहे। बहुत टेंशन है इंसान को, उसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। तो जो इंसान भी उसकी लाइफ के अंदर आता है उसको वो सीरियसली नहीं लेता। ठीक है, उसे लगता है कि यार इससे मुझे मेरी इच्छा पूरी हो जाए इस व्यक्ति से कैसे भी करके। जो लड़कियां होती है अक्सर करके ये सोचती हैं मैरिज, ठीक है, कि सीधी मैरिज हो जाए। और लड़के जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि इंसान सपोर्ट में बना रहे मेरे, ठीक है, और बाकी मेरा काम चलता रहे। ठीक है, बहुत कम ऐसे, मतलब मैं यहाँ पे लड़की लड़का नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि खुद अकेले हो गए,
आइसोलेट हो गए। अब ऐसा पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, जबकि आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। ऑर्डिनरी इंसान का मतलब यहाँ से आप कोई महान व्यक्ति हो नहीं है। ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ पर ना मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा प्योर वाइब देते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि एक होता है एनर्जी वैम्पायर, जो किसी की लाइफ के अंदर जाएगा तो उससे खींच कर ले आएगा सब कुछ। दूसरा होता है जो इंसान एम्पैथ की तरह होता है, कि दूसरे की लाइफ में जाएगा तो उसे फुलफिल कर देगा। फुलफिल करने का मतलब होता है कि उसे मेंटली सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना, उसके लिए उसे ब्लेसिंग्स देना, परमात्मा से उसके लिए प्रार्थना करना, भगवान इसके ये काम बना दे, भगवान उसके वो काम करा बना दे। और ज़्यादातर ये चीज़ें लड़कियों में देखी गई हैं, वो ऐसा करती हैं, डेफिनेटली करती हैं। लेकिन जो भी इंसान है कहीं न कहीं वो उसको इस सब चीज़ों से आपका कोई लेना-देना नहीं होता, ना ही उसे एनर्जी समझ में आती है। उसे ये समझ में आता है कि बस उसका काम चलता रहे, ठीक है? यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस और ट्रस्ट का कार्ड, ये दोनों कार्ड पता है क्या बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन को जो है, वो कहीं न कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास अ, हमेशा से मतलब उतना था या नहीं था पता नहीं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ गया कि कुछ तो आप में अलग था। अब अलग और कुछ नहीं, आप जो इस पर्सन के लिए प्योरिटी के साथ दुआएँ माँग रहे थे या प्योर वाइब दे रहे थे, या हर चीज़ आपके मन में ये थी कि आप अपनी एनर्जी में बेसिकली इसका अच्छा ही अच्छा चाह रहे थे। एनर्जी वैम्पायर्स उल्टे होते हैं। ये अपनी एनर्जी में जब आपकी लाइफ़ के अंदर होते हैं तो आपका बुरा ही बुरा चाहते हैं। ये चाहते हैं आपसे चीज़ें मिलती रहें। आपकी लाइफ़ में रह के एविल आई आपको देते रहेंगे, नज़र लगाते रहेंगे। आप इन्हें अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता दोगे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो इनके मन से पहले यही निकलेगा कि अरे यार! काश इसका ना हो। और जो आपका सपोर्ट में इंसान होगा, जो सपोर्टिव इंसान होगा, वो आपके लिए ये कहेगा कि भगवान कुछ भी करना, लेकिन बस इसका काम बन जाए। ये अंतर होता है एनर्जीज़ में। एक इंसान होगा जो आपको दुआएँ दे रहा है, दूसरा इंसान है अगर वो एनर्जी वैम्पायर, तो वो चाहेगा कि वो मुँह पे तो बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं, तेरा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, तू निकाल लेगा, तेरा काम बन जाएगा। ये पीठ पीछे बोलेगा भगवान इसका कुछ मत बनवाना। इसका कुछ मत बनवाना, ठीक है? इसका कोई काम होना नहीं चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो दोहरा दोहरा प्ले करते हैं आपकी लाइफ़ के अंदर। तो आप समझ जाते हो कि कौन-सा इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर पॉज़िटिव था और कौन-सा नेगेटिव था। जिसके आने के बाद आपको ऐसा लगे कि काम में रुकावट आती है, बनता कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं उसकी मैनिफेस्टेशन में आपके लिए वो कहीं न कहीं एनर्जी ब्लॉक बना रहा है, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से चाहता है आपकी ज़िंदगी। मतलब कि मैं चाहता हूँ अभी मैरिज कर लो तो मैरिज कर लो, मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ घूमने जाएँगे तो हमारे साथ घूम, अपने मैनिफेस्टेशन में आपकी लाइफ़ के अंदर एनर्जी ब्लॉक बना रहा है। इसलिए कहा जाता है कि या तो सिंगल रहो या फिर ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में रहो जहाँ पर इंसान आपकी ग्रोथ चाहता हो। हर हाल में। नहीं तो आप सिंगल बहुत ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि सिंगल में कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के अंदर जो भी इंसान है वो आपकी ग्रोथ में तो रुकावट नहीं है, कोई है ही नहीं आपके आस-पास जो आपकी ग्रोथ में रुकावट हो। लेकिन आप कभी ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में आते हैं जो सपोर्टिव नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आपको मैनिफेस्ट करता है, आपके काम में अपनी मर्ज़ी का मैनिफेस्टेशन यूज़ करता है, ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी के अंदर एनर्जी ब्लॉक बना देगा। आप ये नोटिस करेंगे कि जब से इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर हुआ है, आपके जो काम हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रुकावट आती है, वो काम आपके बहुत ज़्यादा बनते नहीं हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ते, जैसे बार-बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ये भी आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी का जो इफ़ेक्ट आ रहा है सामने वाले की तरफ से, वो कैसा आ रहा है। यहाँ पर ये जो इंसान हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा कल रात में सोच रहे थे, उनकी एनर्जी में नज़र आता है कि ये समझ रहे थे कि आप इस पर्सन का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव वाले इंसान थे। जब भी आप इस पर्सन की लाइफ़ में रहे होंगे ना तो 4 चाँद लगे होंगे पक्का। इसका रीज़न यही था कि आपने पॉज़िटिव वाइब ही दी है हमेशा, या पॉज़िटिव एनर्जी ही दी है, या आपने हमेशा जो एनर्जी क्रिएट की है वो ये थी कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारी ग्रोथ हो। ठीक है? और इसी जगह पे जो इंसान आपकी लाइफ़ में ग्रोथ नहीं चाहते, या ग्रोथ चाहते भी अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं, वो क्या करेंगे? ये करियर मत करो, ये करियर करो। ये काम मत करो, ये वाला काम करो। अब आपकी आपकी इच्छा है कि आप गवर्नमेंट जॉब करें, वो चाहता है नहीं आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करें, आप कोई कोई और दूसरा काम करें। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगना मुश्किल हो जाएगी अगर आपका पार्टनर ऐसा है जिसके आप कमिटेड मैरिज में है या कमिटेड रिलेशनशिप में, और वो चाहता ही नहीं, क्योंकि वो आपका मैनिफेस्टेशन अपने हिसाब से ब्लॉक करने की कोशिश डेफ़िनेटली करेगा, क्योंकि आप 24 आवर्स उससे अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप?
तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। इसीलिए इस पर्सन को कल रात में ऐसा महसूस हो रहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, ठीक है? कोई आम इंसान नहीं। आम का मतलब यहाँ से आप कोई राजा महाराजा से नहीं है। आम का इंसान का मतलब है कि वाइब पॉजिटिव है, किसी की लाइफ में एनर्जी ब्लॉक्स नहीं बनाते, किसी के काम को रोकने की कोशिश नहीं करते, ये नहीं सोचते कि उसका काम रुक जाए, उसका काम चलना बंद हो जाए, ठीक है? या फिर वो काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो जाके कुछ लोग होते हैं ना, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो डीमोटिवेशन वाली जो एनर्जी वो आपकी कभी नहीं रही। इस वजह से ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की कल रात में आपको लेकर थी। ऑल्सो यहाँ पर शेयरिंग एंड कंपैरिजन की एनर्जी, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है, इस पर्सन ने एक चीज़ और कंपेयर की है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को शेयर करते हो, ठीक है? जिस तरीके से आपके साथ ये पर्सन चीज़ों को शेयर करते हैं, उन्होंने कंपेयर किया है कि ऐसा किसी और के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये भी बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है कि एक तो हर व्यक्ति आपसे अपनी बात शेयर नहीं कर सकता। अगर उसने आपसे अपनी बात को शेयर किया है, तो आप एक गुड एडवाइज़र हैं अगर, तो आप सही रास्ता ही दिखाएँगे। उस इंसान की जो भी भलाई होगी, आप उसे वही करने को कहेंगे कि देखो ये तुम्हारी भलाई है, इसमें ही काम करो, इसमें ही तुम्हारी ग्रोथ ज़्यादा होगी। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं कहीं न कहीं कि आप उनके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो, लेकिन अब वो शेयर करने के बाद ना जैसे आपका एडवांटेज ले रहे हैं या आपकी बातें जाकर कहीं और बोल रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं कि उसका ये काम ऐसे चल रहा है, वैसे चल, ऐसे लोगों पे आप विश्वास नहीं कर सकते जो एक बात एक जगह से सुन के दूसरी जगह बोल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो शेयरिंग की एनर्जी है, इस पर्सन को लगता है कि आपसे कुछ भी शेयर किया जा सकता है और कंपैरिज़न करते हैं पर्सन की, डेफ़िनेटली आप कहीं पर जाकर नहीं बोलेंगे। बाकियों से अगर कंपेयर करें तो आप बहुत ही ऐसे इंसान हैं जिससे शेयर किया जा सकता है, और जब आप शेयर करते हो तो आप वही शेयर करते हो जिससे आपको लगता है कि इससे लोगों की भलाई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने उनको नोटिस किया होगा कि वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमेशा आपसे सही चीज़ों को शेयर करेंगे, ठीक है? आपको ऐसी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करेंगे जो आपको गड्ढे में गिराती हो। हमेशा जो एडवाइस भी देंगे तो ऐसी देंगे कि आप आगे ही बढ़ो। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में भी आपको एडवाइस ही ऐसी देंगे कि आप ग्रोथ कर पाओ। कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम ये ऐसे कर लो, शॉर्टकट लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? या फिर किसी का बुरा कर दो, किसी का हक मार के चीज़ें ले आओ अपनी ज़िंदगी के अंदर, नहीं देंगे वो, ऐसी ऐसी सलाह आपको देंगे ही नहीं, ठीक है? वो हमेशा जब भी अपने मुँह से निकालेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, अपना कुछ भी शेयर करेंगे तो आपके साथ बहुत पॉज़िटिव शेयर करेंगे और यही बताने का प्रयास करेंगे कि आप लाइफ़ के अंदर और कैसे ग्रो कर सकते हो। तो उसी तरीके की एनर्जी में ये पर्सन जो है वो कहीं न कहीं आपको देखते हैं कि आपसे शेयर करना भी आसान है। आप जो शेयर करते हो वो भी नेगेटिव नहीं होता, वो भी ऐसा नहीं होता जो आप किसी का बुरा करके शेयर कर रहे हो। तो कुछ ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। न्यू विज़न एंड ब्रेक थ्रू, ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू कार्ड की। आपके पर्सन की लाइफ़ में उनको एक दूसरा नज़रिया मिला है आपसे मिलने के बाद, ज़िंदगी को देखने का एक दूसरा नज़रिया मिला है। नहीं तो इंसान की जो सोच होती है वो इतनी होती है, इसने बुरा किया, इसने अच्छा किया, अच्छा था, ये बुरा था। इसके अलावा जिसका परसेप्शन होता है वो कुछ और तो हो नहीं सकता, और इसके अलावा वो और तीसरी चीज़ से कुछ तीसरे एंगल से वो सोच भी नहीं पाता, इतना उसके पास नहीं होता है कि वो तीसरे एंगल से सोच पाए। आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको नज़रिया बहुत सारे मिले हैं, ठीक है? बहुत सारे नज़रिए इस पर्सन को मिले हैं दुनिया को और ज़िंदगी को देखने के। जितना दिखाई देता है उतना नहीं है, और हर चीज़ ख़त्म नहीं होती, इस दुनिया के अंदर सब कुछ ख़त्म नहीं होता, ठीक है? सो ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा ना ड्रीम की एनर्जी, आप इस पर्सन के ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आते हो, और सबसे ज़्यादा ये पर्सन कल रात में मिस कर रहे थे वो थी हीलिंग। ओके, ये पर्सन आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग मिस कर रहे थे, और इनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ़ के अंदर इस पर्सन ने डिस्टर्बेंस को क्रिएट किया। आप देखो, कहते हैं ना कि अगर एक आम से लदा हुआ पेड़ है, ठीक है? आम से लदा हुआ पेड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आम से लदा हुआ पेड़ है, लोगों को उसके आम खाने हैं, तो एक पत्थर उठाएँगे और उसी आम के पेड़ पे दे मारेंगे और आम ले जाएँगे अपना, ठीक है? तो वो आम भी दे रहा है तुम्हें और तुम्हारे पत्थर भी खा रहा है। अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि मतलब ये तुम्हारी बकवास भी सुन रहे हैं और तुम्हें तुम्हें काम करके भी दे रहे हैं। तुम्हारी बकवास भी सुन ली उन लोगों ने और तुमको काम करके भी। तुम्हारी लाइफ़ में भी, आपकी लाइफ़ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते होंगे और आपकी अच्छी-बुरी बातों को भी सुन लेते होंगे। या आप ही ऐसे इंसान हो सकते हो जो दूसरों के लिए करता भी बहुत ज़्यादा है और दूसरों की बातें भी सुन लेता है। वही आम का पेड़ वाला एग्ज़ाम्पल बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि पत्थर पड़ेंगे आपको, आप ही से आम लिया इंसान ने और आप ही को पत्थर मारे, राइट? ये एनर्जी यहाँ पर मतलब कल रात में इस पर्सन की निकल के आ रही थी, ठीक है? क्योंकि जैसे इस पर्सन को लगता है कि जो आम देने वाला इंसान है, मतलब यानी कि जो वो पेड़ है वो कभी एक तरीके से कहें तो वो खाली नहीं होने वाला है, ठीक है? वो तो बाँट ही रहा है ना, तो एक बाँटने वाला इंसान उसको तुम
इसको तुम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिविटी और शेयरिंग कार्ड का मैसेज दिखा रहा है कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, जिसके अंदर लाइट फैलाने की कला है या जो बहुत पॉजिटिव है, जो किसी की लाइफ के अंदर जाकर उसको बनाने की दम रखता है, उसको आप बहुत ज़्यादा समय तक नीचे नहीं रख सकते हो, ना गिरा सकते हो। ठीक है, जो देना जानता है, जिसे बाँटना आता है, जिसे पता है कि मैं खिला सकता हूँ, इनको आम खिला सकता हूँ, उसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं वो पहले से क्रिएटर है, वो क्रिएट करके चीज़ें दे रहा है। तो तुम्हारे कुछ भी करने से ना उसको चोट भले ही लगेगी, लेकिन फिर भी वो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ बहुत ज़्यादा होता है। तो क्रिएटिविटी और शेयरिंग कार्ड दिखा रहे हैं कि उसके बाद भी आप शाइन कर रहे हो, उसके बाद भी जैसे आपकी लाइफ़ के अंदर कोई कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाया, बिगाड़ नहीं पाया। जैसे यूनिवर्स ने फिर भी आपकी लाइफ़ को बना दिया, जैसे फिर भी आपके लिए रास्ते खुल गए। क्यों? क्योंकि आप वही आम देने वाले पेड़ हो। ठीक है, इसलिए जब आप किसी को कुछ दे रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलती हो गई मुझसे, उसने मेरा फ़ायदा उठा लिया। ठीक है, हाँ, प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, नो बोलना भी आना चाहिए, लेकिन कभी अफ़सोस नहीं करना चाहिए कि काश मैंने ना किया होता। आपको आपके अच्छे कर्मों का रिज़ल्ट कहीं न कहीं से तो ज़रूर लौटेगा। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। अब वो कितनी ये रीडिंग समझ में आई, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।